मीशा, मीशा, गुड मॉर्निंग। तुम सुबह सुबह कौन सा निश्चित चुप होने आई हो मुझे? कभी मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती आप, हमेशा मुझसे बदगुमान रहती हैं, जबकि मुझे आपका बहुत ख्याल रहता है। मुझे एहसास हो गया है कि बानो वाले मामले पर मैंने आपके साथ कुछ ज्यादा ही मिसबिहेव कर दिया। मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेहर, तुम्हें ऐसे एहसास कब से होने लगे? नहीं, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मुझे ना आपको उससे मिलने से नहीं रोकना चाहिए था। देखो, तुम रोको या ना रोको, मैं अपनी मर्जी की खुद मालिक हूँ और मुझे उससे मिलना है। जी बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन मुझे ये ख्याल भी आ रहा था कि आप बड़ी हैं, वो भांजी है आपकी, मतलब ये कि उसे आना चाहिए ना आपसे मिलने के लिए। देखिए ना, आप इस उम्र और इस तकलीफ के साथ आप क्यों जहमत करें? आप ऐसे कीजिए ना, आज बानो को डिनर पर इनवाइट कर ले हमारे यहाँ। बानो को डिनर पे यहाँ इनवाइट कर लूं? वो मतलब ये कि वो आपकी भांजी इतने अरसे के बाद आई है, हमें वेलकम डिनर तो देना चाहिए ना। मैंने सारी पुरानी बातें भुला दी सिर्फ आपकी खातिर। एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। थैंक यू। मेहर की तो काया ही पलट गई, लेकिन इसकी कोई बात भी बगैर मतलब और मफाद के नहीं होती, और इस बात के पीछे भी इसका कोई मतलब है। खाला, आप कैसी हैं? मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। तुम मुझे मिस कर रही थी, लेकिन मिलने नहीं आई खाला से। हालांकि तुम्हें 6-7 रोज हुए वापस आए हुए। मैं तो आना चाह रही थी आपसे मिलने, लेकिन आपको पता है ना। तो तुम मेहर की वजह से हिचकिचा रही हो? जी बानो, ये तुम्हारी खाला का घर है। यहाँ आने के लिए तुम्हें किसी की इजाजत, किसी से डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारा जब जी चाहे तुम यहाँ आ सकती हो। मेहर ने तो मुझे खुद कहा है कि रात डिनर के लिए तुम्हें इनवाइट करूं। मेहर ने कहा है? हैरत है। चले फिर तो मैं जरूर आऊंगी, वैसे भी दिल तरस गया आपसे मिलने के लिए। मीशा, मीशा बेटा उठो। मीशा, मीशा, मीशा आंखें खोलो, उठो, जागो। मीशा, इतना तेज बुखार। दादू। जी बेटा, जी मेरी जान। दादू, मैं डर गई थी, मैंने वही ख्वाब देखा रात में। मेरे पास क्यों नहीं आ गई? जैसे पहले आ जाया करती थी। नहीं, मैं नहीं आ सकती थी, मैं आपसे नाराज थी। अपनी दादों से नाराज रहने का नतीजा देख लिया, डर डर के बुखार चढ़ा लिया। अब इतनी सुबह सुबह तो डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। मैं देखती हूँ घर में कोई मेडिसिन है। जी जी बेटा। किचन में शहद होगा, साथ वाला जो सब्ज गेट है उसकी क्यारी में पौधा है, उसके पत्तों को पीस के पेस्ट बना ले, वो शहद में मिक्स करके ला दे, बुखार उतर जाएगा। शहद में पत्ते, जड़ी बूटियां। मीशा,
तुम्हें कैसे पता है कि इससे बुखार उतर जाएगा? और किसने बताया तुम्हें ये सब कुछ? किसी ने नहीं। फिर तुमने किसी बुक में पढ़ा होगा। मॉम प्लीज मुझे फोर्स ना करें। मैं क्या करूंगा वहां पर जाकर आपकी बोरिंग सी आंटी सी कंपनी में? मायर, दैट्स वेरी रूड। वो मेरी खाला है, तुम्हारी नानी, तुम्हारी ग्रैनी। वो तुम्हें मिलना चाहती हैं, तुम्हें देखना चाहती हैं। तो चले मैं आपको पिक करने आ जाऊंगा। इस तरह ग्रैंडमदर से भी मिल लूंगा। बट प्लीज मैं वहां पर आपके साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकता। ओके, एज यू विश, लेकिन आज आना जरूर। मुझे एड्रेस बता दीजिए, मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। इतनी छोटी सी जगह है, आधे घंटे में पूरा टाउन घूम सकते हो। यहाँ ढूंढना कौन सा मुश्किल है। तुमने वो झील देखी है? हाँ देखिए। झील के उस पार जो बड़ी सड़क है, वहां से 3rd स्ट्रीट पर है सेफ कॉटेज। ओके? तकरीबन वही जगह जहां वो, इसका मतलब है वहां उससे मिलने का भी चांस है। नहीं नहीं, मुझे इस तरह कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं ऐसा करता हूँ, आपके साथ चला आता हूँ। गुड, दैट्स इवन बेटर। सब बहाने समझती हूँ मैं तुम्हारे। काम का मौका आता नहीं है और तुम बीमार पड़ जाती। मामा मुझे वाकई में बुखार है। हाँ तो बुखार ही है ना, कोई मर तो नहीं रही। अभी मेरे साथ किचन में चलो, बहुत कुछ पकाना है और पूरे घर को चमकाना है। चलो। मेहर, मीशा बुखार की हालत में काम नहीं करेगी। आप इसे शय मत दे, बहुत काम पड़ा है। खाना बनाना है, घर साफ करना है, मेहमान आने वाले हैं, कौन करेगा ये सब कुछ? ये काम तुम और तुम्हारी दोनों बेटियां, और अगर तुम्हें ये काम करना इतना मुश्किल लग रहा है तो ठीक है, वो बानो मेरे कहने पे आ रही है ना, मेरी मेहमान है वो। और अगर उसकी वजह से मेरी मीशा को तकलीफ होती है तो मैं उसको अभी मना कर देती हूँ। नहीं 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 नहीं, आप रहने दे, मैं संभाल लूँ, उसे मना मत करो। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं सूप भिजवाती हूँ। जाओ। सोनू, वैसे बीमार होना भी कितना अच्छा होता है ना। बैठे बिठाए सूप मिल जाता है और कोई काम भी नहीं करना पड़ता। और आज मेहर मामा का मूड भी कुछ बदला हुआ है। मामा मुझसे ये सब नहीं होता। सही में तुम्हें बता तो रही हूँ। देखो ना कितना अच्छा लगेगा जब तुम अपने हाथ से बनाई हुई पुडिंग बानों के सामने रख के कहोगी कि ये मैंने खुद बनाई है। मामा अब वो जमाना नहीं रहा जब पुडिंग बनाने से अच्छे इंप्रेशन पड़ते हो। उनके यहाँ तो अच्छे से अच्छा शेफ होगा। मुझे लगता है कि अभी मुझे अपने रूम में जाके अच्छा सा फेस मास्क लगाना चाहिए और अपना हेयर स्टाइल भी ठीक करना चाहिए। तो फिर डिनर कौन बनाएगा? वो आप एमी से कहें। एमी से कहूँ ताकि वो बनाते बनाते सब कुछ खुद चट कर जाए। मामा, आपने मीशा को इतनी छूट क्यों दे रखी है? वो अंदर बैठे आराम करिए और बहाने लगा रही है। हाँ ये तो मुझे पता है, बीमार कोई नहीं है, वो बहाना बना रही है। लेकिन क्या करूँ मैं, आज के दिन तुम्हारी दादी को नाराज नहीं कर सकती, उसका नखरा उठाना ही पड़ेगा। चलो ये लो शाबाश, ये लो ना, मुझे बाकी के काम करने। शाबाश फेंटो इसको, अब तो हो गया ना, फेंटो। चलो गुड। मामा जरा तेजी से हाथ चलाओ। तुम क्या लौटी बानो, यहाँ की तो रौनक ही वापस आ गई जैसे। एंड लुक एट मायर, ही इज सो हैंडसम, माशाल्लाह कितने बड़े हो गए। बानो कितना बड़ा हो गया, बिल्कुल तुम पे गया है ये। मायर, ये आपके लिए है खाला, और मायर आगे के मिलो, तुम्हारी ग्रानी है ये।
देखो ना, बच्चे जब इतने बड़े हो जाएं तब पता चलता है कि कितना वक्त गुजर गया। बानो, तुम जैनी से मिलोगी तो बहुत खुश होगी, बड़ी हो गई है वो भी माशाल्लाह। आओ ना, हैव अ सीट बानो, आओ बैठो, बैठो ना मायर। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। बस भी करो, जितना मेकअप थोपोगे उतनी बुरी लगोगी। मैं मेकअप खूबसूरत लगने के लिए नहीं करती हूँ, मैं मेकअप अपनी खूबसूरती को उजागर करने के लिए करती हूँ। ओह, अब तुम इतनी ज्यादा ज्वेलरी भी पहनोगी? तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? सुनो, मुझे इसका दूसरा पैर नहीं मिल रहा, कहीं तुम्हारे पास तो नहीं? मेरे कानों में दर्द हो रही है, भला मैं क्यों पहनूंगी? मुझे तो लगा था कि इसके कानों में प्रॉब्लम है, उसको तो बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। मैं इसको रोज बना लेती हूँ। मजे मजे की खुशबू है, पता नहीं नीचे क्या कुछ पका होगा, और मेरे लिए फीका खाना। ये लो ना। बानो, ये जैनी और एमी तो बहुत एक्साइटेड थी मायर से मिलने के लिए। वो क्यों? क्योंकि मेरी बेटियां बहुत फ्रेंडली हैं, और फिर बच्चे तो अपने एज ग्रुप के साथ खुश रहते हैं ना। बल्कि मायर, डिनर के बाद तुम बाहर घूमने जाओ ना जैनी एमी के साथ, बहुत खूबसूरत जगह है ये। नहीं, मायर को एलर्जीज हैं, बाहर पता नहीं कैसे कैसे जर्म्स होंगे। बानो, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने अपनी उम्र का एक हिस्सा गुजारा है यहाँ पर, भला तुमसे बेहतर कौन जान सकता है कि यहाँ की रातें इंसान के मूड पे, उसकी सेहत पे कितना अच्छा असर डालती हैं। जाने दो उसे। ग्रैनी ठीक कह रही है मॉम, मैं भी जरा बाहर जाके फ्रेश एयर लेना चाहता हूँ। कैसी लगी ये जगह? बहुत खूबसूरत। तुम्हें नहीं लगता कि इस जगह की खूबसूरती तुम्हें जकड़ लेगी और तुम यहाँ से फिर कभी नहीं जा पाओगे? मुझे खूबसूरती नहीं जगती, कुछ और है जिसके सामने मैं बेबस हो जाता हूँ। यहाँ की यम्मी फूड्स। हाँ, वो भी। और जो चीज मुझे यहाँ रुकने पर उकसाए, उसे मैं अपने साथ भी तो लेके जा सकता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें उस साथ फेस्टिवल में सबसे अच्छी चीज क्या लगी थी? फेस्टिवल में? तुम्हें कैसे पता उस रात हम फेस्टिवल में आए थे? तुम्हें तो पता है ना कि मैं उस वक्त फेस्टिवल में आया था। हाँ हाँ हाँ, मैंने सुना था। अच्छा, तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे साथ उस वक्त प्रॉब्लम क्या हुई थी? हमें और क्या प्रॉब्लम हो सकती है सिवाय उस मीशा के? मीशा? लेकिन खाला, ये मीशा आखिर है कौन? बानो, मैं तुम्हें बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, और मुझे लगता है कि तुम ही हो जो मेरी बात को समझ सकोगी। मैंने जब वहां सुना था कि सैफुल्लाह ने दूसरी शादी कर ली है, बल्कि उसकी बेटी भी है, मुझे बहुत हैरत हुई थी। सैफुल्लाह तो मेहर को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन बानो, बाज़ औक़ात इंसान हालात के सामने बिल्कुल मजबूर और बेबस हो जाता है। हालात तो आपने सैफुल्लाह के सामने भी रखे थे,
जब मैं एन जवानी में बेवा हो गई थी। तब तो माहिर भी छोटा सा था। उस वक्त मुझे सहारे की जरूरत थी, मगर सैफुल्लाह की जिंदगी में मेहर के अलावा किसी के लिए जगह नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या था उस औरत में? मेरा मतलब है मीशा की मौत में। बानू, तुम ये सब कुछ भूल क्यों नहीं जाती हो? एक मुद्दत गुजर गई इस हादसे को, कितना पानी पुलों के नीचे से गुजर गया। और फिर मेरा सैफुल्लाह भी तो इस दुनिया में नहीं रहा। जब वो नहीं रहा तो फिर उसके शिकवे शिकायतें क्यों रहे? इंसान चले जाते हैं खाला, मगर शिकवे रह जाते हैं। सैफुल्लाह ने मेहर के इश्क में आकर मुझसे मंगनी कर ली और मुझे एक ऐसे शख्स से शादी करनी पड़ी जो मुझसे उम्र में इतना बड़ा था कि शादी के बाद चंद साल ही जी सका। लेकिन वो जाते जाते खरबों की जायदाद भी तो तुम्हारे नाम कर गया ना। माना कि जिंदगी ने तुमसे बहुत कुछ छीना, लेकिन उसका शिकवा करने की बजाय अगर तुम शुक्र अदा करो तो मैं समझती हूँ ये ज्यादा बेहतर। आपको अंदाजा नहीं है कि मालदार होना भी खतरनाक हो सकता है बनिस्बत एक गरीब बेवा के। सारी दुनिया मुंह खोले मुझे हड़प करने के लिए तैयार खड़ी थी। अगर सैफुल्लाह उस वक्त मेरा हाथ थाम लेता तो शायद मुझे जिंदगी में इतनी मुश्किलों का सामना न करना पड़ता। आखिर कर ली ना उसने शादी, बेवफाई कर ही ली ना उसने मेहर से। प्लीज तुम भूलने की कोशिश करो उसको, भूल जाओ। तुम्हें मुझे कश्ती चलाना सिखा देना चाहिए। मुझे उस रात बहुत प्रॉब्लम हुई थी। कश्ती चलाना? लेकिन मुझे तो कश्ती चलाना नहीं आता। मगर तुम तो एमी, जाओ जरा देखो, मामा ने कॉफी और फ्रूट केक सर्व कर दिया होगा, हमारे लिए लेकर आओ। हाँ, मैं लाती हूँ। अब कहो, खुल के जो कहना है। खुल के तो तुम बताओ। तुमने तो मुझे पहचान लिया है ना, फिर अनजान क्यों बन रही हो? अनजान? देख लो, तुमने तो उस रात मुझे अपना नाम पता कुछ भी नहीं बताया था, फिर भी मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। किस रात? कम ऑन, उस रात तुम अपना नाम अपना पता बताने से छुपा रही थी, और अब जब मुझे पता चल गया तो तुम वो मुलाकात ही छुपाने की कोशिश कर रही हो। कौन सी मुलाकात? कुछ नहीं, I was just joking. खाला, खाला आप किचन में हैं? तुम? मैं मिशा सैफुल्लाह। आप बानू आंटी है ना, जिनसे मेरे पापा ने शादी नहीं की थी, मेहर मामा से कर ली थी। आप तो बड़ी प्यारी हैं, पापा ने आपसे शादी क्यों नहीं की? वैसे ही जैसे मेहर को छोड़कर तुम्हारी माँ से कर ली।
ट्रू। बानो, भाई सच में तुम्हारे यहाँ आने की मुझे बहुत खुशी हो रही है। वैसे तो मैं आती रहती थी मेहर, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे आने से तुम्हें खुशी भी होती है। इस बार दरअसल तुम बहुत अरसे के बाद आई हो ना, इसलिए। चलो, अगर तुम्हें यूं ही खुशी होती कि मैं कई सालों बाद आऊं तो फिर मैं 10 साल के बाद आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मकसद नहीं था। बानो, क्यों ऐसी बातें करती हो तुम? तुम्हें पता है कि ये तुम्हारी खाला का घर है, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा जब जी चाहे आओ। बल्कि मैं तो कहती तुम यही रह जाओ मेरे पास। आती रहो। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट? मेहर, ये तुमने आज क्यों जहमत कर ली? आपकी लाडली का तो शायद रेस्ट करने का मूड है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट ले जाती हूँ। आपको भूख लगी होगी। तुम्हें कब से मेरा इतना ख्याल होने लगा? मुझे तो हमेशा से आपका ख्याल है, इसलिए तो मैंने बानो को बुलाया कल खाने पर, और उसकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि उसके दिल में मेरे लिए कड़वाहट थी, आपने नोट किया होगा, लेकिन मैंने तो बिल्कुल इग्नोर किया आपकी खातिर। सिर्फ मेरे लिए? मेहर, मैं इतनी अहमक नहीं हूं कि मैं तुम्हारी हर बात का यकीन कर लूं, क्योंकि जिंदगी भर तुमने कभी भी कोई काम ऐसा नहीं किया जिसमें तुम्हारा अपना मुफाद शामिल ना हो। और मायर को आते देखकर तुम और तुम्हारी बेटियां सब मक्खियों की तरह उस पर गिर रही थी ना, मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि ये अचानक बानो के लिए तुम्हारे ख्यालात कैसे बदल गए। अगर अंदाजा हो गया था तो इसमें इतना तंज मारने की क्या जरूरत है? कुछ बुरा है अगर मैं अपनी बेटियों के लिए सोचती हूँ तो? नहीं, तुम्हारा हक है, सोचो, जरूर सोचो, लेकिन ये मेरे आगे इतनी नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। एमी और ज़ैनी आपकी भी कुछ लगती है। अब आपके ताउन के बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना। मैं क्या कर सकती हूँ? अरे इतने बरस तुमने उनकी तालीम और तरबियत पे जाया किए, उनको कुछ बना भी ना सकी तुम। अब रातों रात मैं कोई सुर्खाब के पर तो उनको लगा नहीं सकती कि मायर और उसकी माँ तुम्हारी बेटियों पे लट्टू हो जाए। आप बानो से बात करें, उसे मजबूर करें कि वो ज़ैनी और एमी में से किसी एक को भी मायर के लिए मुंतखब कर ले। मेहर, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम मुझसे इस ताउन की बिल्कुल उम्मीद मत रखना। क्यों? वो दोनों आपकी पोतियां हैं। हाँ, मेरी पोतियां, मेरे सैफुल्ला की बेटियां हैं। उस सैफुल्ला की जिसने बरसों पुरानी बानों के साथ मंगनी सिर्फ तुम्हारी खातिर तोड़ी। तुम क्या समझती हो कि बानों के दिल में इसका दुख नहीं होगा? जरूर होगा कहीं ना कहीं। तो फिर तुम कैसे ये तवक्को कर सकती हो कि वो अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी के साथ कर दे? क्यों? क्योंकि ये बहुत पुरानी बातें हैं, उसे भुला देनी चाहिए, जैसे मैंने भुला दी हैं। मुझे नहीं पता, आप करें कुछ। नहीं, अगर मैं सैफ को मजबूर नहीं कर सकी ना कि वो तुमसे नहीं बानों से शादी करे, तो मैं ये काम भी नहीं करूंगी। ठीक है, ना करें। क्यों? क्योंकि आप कुछ करना ही नहीं चाहते। एमी और ज़ैनी तो आपकी कुछ लगती ही नहीं ना, आपने कभी उनको अपना समझा ही नहीं। तो ठीक है, अपनी लाडली से कहिए वही नाश्ता बनाए आपके लिए। कैसी अजीब बातें कर रहा था वो। कश्ती, झील, मुलाकात, आखिर क्या मतलब था इन सब बातों का? ये क्या रबिश आइडिया है मॉम? मायर, ये हमारी फैमिली ट्रेडिशन है, हमेशा से ऐसे ही होता है। तुम्हारे फादर ने भी मुझे ऐसे ही सिलेक्ट किया था शादी के लिए। लेकिन ये सब कुछ मुझे बहुत अजीब लग रहा है। इस तरह लड़कियों को घर बुला के उनमें से एक लड़की सिलेक्ट करना। नो मॉम, इट्स टू वियर्ड। तुम्हें वियर्ड लग रहा है?
हालांकि अजीब उन लड़कियों को लगना चाहिए, लेकिन उन्हें अजीब नहीं लगेगा। इससे क्योंकि उन्हें तो ये अपनी खुशकिस्मती लगेगी कि उन्हें ऐसा मौका मिल रहा है। लेकिन जब मैंने शादी उसी एक लड़की से करनी है तो फिर इतनी ज्यादा लड़कियों को इकट्ठे करने का क्या फायदा मॉम? एक ही लड़की? कौन लड़की? वो है एक। तुमने तो मुझे कहा था तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं है। पसंद है, लेकिन मैं उसे जानता नहीं हूँ, और अगर जानता हूँ तो पहचान नहीं पा रहा। She's got such an air of mystery around her, Mom. माया, तुम क्या बोल रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुलकर बात करो। मीशा, मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम आखिर ऐसी हरकतें करती क्यों हो। मैंने क्या किया दादू? क्या खाना खाना बुरी बात है? चोरी करके खाना बुरी बात है? अपने घर में खाना खाना क्या चोरी है? क्या ये मेरा घर नहीं है? मुझे पूरी ड्रामा क्वीन हो तुम। जितना भी मुझे गुस्सा आया हुआ हो ना, खत्म हो जाता है। सैनी, पालो का फोन आया था। उसने कल हमें अपने घर में इनवाइट किया है एक पार्टी के लिए, ग्रैंड पार्टी के लिए। जरूर मायर ने कहा होगा। हाँ, ये पार्टी मायर के लिए ही हो रही है। मेरे लिए क्या है? मेरे लिए? चुप रहो तुम, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। चुप। मामा, मैंने आपको कहा ना, इसके सामने बातें मत किया करें। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कल तुम क्या पहनोगी। तुम दोनों को सबसे अच्छा लगना है, सबसे खूबसूरत। क्या मतलब? पार्टी में और कौन आ रहा है? हाँ, बानो ने टाउन की सब अनमैरिड लड़कियों को बुलाया ताकि वो मायर की दुल्हन सिलेक्ट कर सके। What? आप लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे? आखिर मुझे भी तो पार्टी में जाना है। मामा प्लीज, हम इसको पार्टी में नहीं लेके जाएंगे वरना हमारा बहुत मजाक उड़ेगा। मैं भी यही सोच रही हूँ, इसको लेकर जाएं कि ना जाएं। इधर आओ। और कौन कौन आ रहा है पास से? तुम यहाँ खड़ी हमारी बातें सुन रही हो? नहीं, मैं तो काम कर रही थी। तुम हो जो यहाँ से? तुम मुझे सही लगती हो। दादू प्लीज, मुझे भी जाना है पार्टी में। मीशा, तुम क्यों नहीं समझती? मैं तुम्हें बहुत अजीज रखती हूँ और मैं तुम्हें अर्जा नहीं देखना चाहती कि तुम एनी जैनी और दूसरी लड़कियों की तरह चीप कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती फिरो। लेकिन दादू, वो चीप कंपटीशन आपका फैमिली ट्रेडिशन है ना। मीशा, ये मुझे शुरू से नहीं पसंद था कि लड़कियों को भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा किया जाए और फिर उसमें से एक को किसी को पसंद किया जाए। ये तो मैंने सैफुल्लाह के लिए नहीं किया, तुम्हारे लिए भी पसंद नहीं करूंगी कि तुम अपने आप को पसंद करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लो। दादू, लेकिन मुझे जाना है इस पार्टी में। देखिए कितना अरसा हो गया मैंने कोई भी पार्टी अटेंड नहीं की। ना मैं कभी तैयार हुई हूँ, ना मैं अपनी सहेलियों के साथ खेली हूँ। दादू प्लीज ना जाने दे मुझे। अगर सिर्फ पार्टी एंजॉय करने की बात है ना, तो मैं लेके जाऊंगी ना अपनी मीशा को। रियली दादू? हाँ, बिल्कुल लेके जाऊंगी। लेकिन मेहर मामा। जब मैं लेके जाऊंगी तो उसकी जरूरत है कि वो तुम्हें रोके? वाकई? आप मुझे लेके जाएंगे ना? थैंक यू दादू। वो क्यों जाएगी भला हमारे साथ? क्योंकि इनविटेशन सैफुल्लाह की फैमिली के लिए आया है और मीशा इस फैमिली का एक हिस्सा है। मेरी बात सुने, सैफुल्लाह अब इस दुनिया में नहीं है। ये मेरा घर है, मेरी फैमिली है, और मैं मीशा को इस फैमिली का हिस्सा नहीं मानती। लेकिन मैं मानती हूँ। ये मत भूलो कि बानो मेरी सगी भांजी है। उसके घर किसे लेके जाना है और किसे नहीं लेके जाना, इसका फैसला मुझे करना है। मुझे। आप मेरी बेटियों का मुकाबला मीशा से कर रही हैं? तुम्हारी बेटियों का मीशा के साथ तो मुकाबला हो सकता ही नहीं, और तुम मुझे नहीं रोक सकती। मैं मीशा को साथ लेके जाऊंगी।
खुद जाएंगी तो मीशा को लेकर जाएंगी ना? क्या हुआ मामा? तुम्हारी ग्रैनी के इलाज का सोच रही हूँ। ओह गॉड, ग्रैनी अभी व्हीलचेयर पे है और फिर भी पूरे घर में घूमती फिरती है और हर किसी के मामले में इंटरफेयर करती है। आपने उनका इलाज कर दिया तो फिर क्या होगा? उस इलाज की बात नहीं कर रही, बानो के घर जाने से रोकने की बात कर रही हूँ। वो आपकी बातों में नहीं आने वाली। अरे तो हाथ पैर जोड़कर मिन्नत कौन कर रहा है? इनको तो किसी और ही तरीके से रोकना होगा। सोनू, मैं अपने दादा के साथ उस पार्टी में जाऊंगी। वही पार्टी जो सिंड्रेला की स्टोरी में प्रिंस ने दी थी। लेकिन सिंड्रेला अपने स्टेप मॉम की वजह से जा नहीं सकी थी। लेकिन मेरी लक सिंड्रेला जैसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिंड्रेला के पास वो जैसी दादू नहीं थी। और हाँ, उधर वो भी तो होगा, उस रात वाला जो मुझे कश्ती में झील किस में आए तक छोड़ने गया था। मायर मुझे पहचाने गया भी नहीं, क्योंकि उस दिन तो मैंने नकाब किया हुआ था ना। लेकिन मैं उसको सब याद दिलाऊंगी और ये भी बताऊंगी मैंने उसको गलत रास्ता बताया था, फिर उसको सब कुछ याद आ जाएगा, है ना? ओह, तो वो मीशा है जिसको मायर मुझ में तलाश कर रहा था। अब तो उसको बिल्कुल भी वहां जाना नहीं चाहिए। मैं कुछ चुड़ैल नहीं हूँ, अब ऐसे में चुड़ैलें खूबसूरत नहीं होती। मैं प्यारी भी हूँ और क्यूट भी। ये नेकलेस मेरे सूट के साथ मैचिंग है। अपनी गर्दन देखिए, इतनी छोटी सी है, इस नेकलेस के पीछे बिल्कुल छुप जाएगी और तुम ये पहन के केचुआ लगोगी। और तुम्हारा ये लंबूजा जैसा मुंह उन झुमकों में और भी लंबा लगेगा, करीले जैसा। शट अप पंपकिन। ये सूप कहाँ लेके जा रही हो? दादू के लिए। इसके बाद हमने शॉपिंग पे जाना है ना। शॉपिंग? हाँ, उन्होंने मुझे फंक्शन के लिए नए कपड़े लेके देने हैं। शॉपिंग पे? और तुम जाओगी? हाँ, पहले ये मेरे कपड़े प्रेस कर दो, बाद में जाना। मैं बाद में कर दूंगी, अभी हमें लेट हो रहे हैं। तुम मेरे काम से इनकार कर रही हो? मैंने मामा को बता दिया ना, तो वो तुम्हें पार्टी में भी नहीं जाने देंगी। मैं दादू को सूप दिया, उन्हें भूख लगी होगी। ये सूप मेरा है, उन्हें तो बाद में दे देना। इस औरत को मैं अपना और अपनी बेटियों का रास्ता खुदा नहीं करती। मामा, ग्रैनी का सूप बन गया? हाँ, बन गया। और तुमने उनके सर पर खड़े होकर एक एक कतरा पिलाना है, थोड़ा सा भी ना बचे। वो क्यों? मैं नहीं चाहती कि वो मीशा को शॉपिंग के लिए लेकर जाएं या फंक्शन पर लेकर जाएं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये दवा उन्हें पिलाई जा सके। मामा, कहीं ग्रैनी से मर तो नहीं जाएंगी? काश, लेकिन क्या करें, हमारा बानो से वाहिद ताल्लुक तुम्हारी ग्रैनी है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो ये डोर भी Toot जाए। हम नहीं चाहती हूँ कि ज़ैनी की शादी माहिर से किसी भी सूरत में हो जाए। उसके लिए इस औरत को बर्दाश्त करना बहुत जरूरी है। ये लो सूप, ग्रैनी सारा पिलाने, ठीक है? जाओ। इससे तुम्हारी ग्रैनी मरेंगी जरूर, बस